ब्रह्मसूत्रम ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 721 और 721 पेज के ऊपर से 8 नंबर की पंक्ति है। ठीक, देखिए, यत्तु उक्तम शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः स्वाभाविकम आत्मनः कर्तृत्वम इति तत् न। ठीक, तो बात यह चल रही है कि द्वितीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 15 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है तक्षाधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विषय बताया था जीव का कर्तृत्व। तो जीव में जो कर्तृत्व है वह वास्तविक है या कल्पित है, इस बात की चर्चा इस अधिकरण में चल रही है। जबकि पूर्व पक्षी के अनुसार जीव में प्रतीत होने वाला जो कर्तृत्व है वह वास्तविक है, सत्य है, और सिद्धांतियों के अनुसार जीव में प्रतीत होने वाला कर्तृत्व कल्पित है। ठीक है, तो इस बात को बता दिया पीछे अभी तक। अब यत्तुक्तम इत्यादि पंक्ति से कह रहे हैं कि पीछे के अधिकरण में 14 नंबर के अधिकरण में बहुत सारे हेतुओं के द्वारा जीव में कर्तृत्व को बताया था कि जीव में ही कर्तृत्व है। और वो प्रसंग यह था कि सांख्य मतों का निराकरण करना था, क्योंकि सांख्याचार्य लोग, सांख्य शास्त्रकार कर्तृ बुद्धि को मानते हैं, पुरुष को निर्लेप मानते हैं। पुरुष में किसी भी प्रकार का कर्तृत्व नहीं है, जो भी है वह बुद्धि में है। किंतु बुद्धि तो जड़ है, वो तो कर्तृ हो नहीं सकती। अतः सांख्यों का निराकरण किया और कर्ता करके सभी व्यवहार में, वैदिक कर्मों में, लौकिक कर्मों में कर्ता यदि कोई है तो जीव है, इस बात को बताया। इसमें भी जो पूर्व मीमांसक लोग हैं वे कहते हैं कि जीव में जो कर्तृत्व है वह वास्तविक है, सत्य है। और सिद्धांती कहते हैं, वेदांती लोग, कि जीव में कर्तृत्व है बराबर, किंतु जीव में जो कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है वह वास्तविक नहीं है, कल्पित है। ये बात बताएंगे अब देखिए भाई, तो पीछे के अधिकरण में शास्त्रार्थवत्वात् इत्यादि हेतुओं के द्वारा जो जीव में कर्तृत्व बताया वह स्वाभाविक है, वास्तविक है, पूर्व मीमांसक मत के अनुसार। किंतु सिद्धांती कहते हैं वह कर्तृत्व वास्तविक नहीं है, कल्पित है कर्तृत्व जीव में, किंतु वह कल्पित है, अविद्याकृत है। ये बात, तो उसी की चर्चा चालू हो रही है। देखिए भाई, यत्तु उक्तम, जो पीछे कहा शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः, अर्थात कर्ता शास्त्रार्थवत्वात् इत्यादि, इसी पाद के 33 नंबर के सूत्र से लेकर 14 नंबर का अधिकरण पूरा होने तक बहुत सारी युक्तियों के द्वारा, हेतुओं के द्वारा जीव में कर्तृत्व बताया और पूर्व मीमांसा के अनुसार वह कर्तृत्व वास्तविक है। देखो भाई, यत्तु शास्त्रार्थवत्वादिभिः हेतुभिः, शास्त्रार्थवत्व इत्यादि हेतु के द्वारा स्वाभाविकम आत्मनः कर्तृत्वम, कैसा पढ़ेंगे? हेतु भी के बाद आत्मनः स्वाभाविकम कर्तृत्वम, आत्मनः अर्थात आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व है, वास्तविक कर्तृत्व है। इति, इस बात को बताया। इति यत्तु उक्तम, ऐसा जो पीछे कहा है। अब कह रहे सिद्धांती तन्न, वह कहना ठीक नहीं है। कैसे? तो बता रहे एक बात को। विधि शास्त्रम तावत् यथा प्राप्तम कर्तृत्वम उपादाय
कर्तव्य विशेषम उपदिशति न कर्तृत्वम आत्मनः प्रतिपादयति। देखो भाई, विधि शास्त्र, विधि शास्त्र का मतलब होता है यजेत, जुहुयात, दद्यात इत्यादि प्रकार का जो विधि शास्त्र है, कर्मकांड। तो विधि शास्त्रम तावत, विधि शास्त्र तो यथा प्राप्तम, यथा प्राप्तम का अर्थ होता है यथा प्राप्तम कर्तृत्वम, कर्तृत्वम का विशेषण है यथा प्राप्तम। तो कर्तृत्व जीव में प्राप्त है, यथा प्राप्त मतलब लोक प्रसिद्ध। तो लोक में प्रसिद्ध जिस प्रकार का कर्तृत्व जीव में है माना जाता है, उसको लेकर ही विधि शास्त्र जीव के लिए कर्तव्य विशेष का, विशेष कर्तव्य का उपदेश करता है कि यज्ञ करो, हवन करो, दान करो आदि आदि। विधि शास्त्रम तावत यथा प्राप्तम लोक प्रसिद्ध कर्तृत्व उपादाय, उस प्रकार के कर्तृत्व को लेकर कर्तव्य विशेषम उपदिशति, विशेष कर्तव्य का उपदेश करता है। ये तो ठीक है, किंतु क्या नहीं करता है विधि शास्त्र, वो करे न कर्तृत्वम आत्मनः प्रतिपादयति, थोड़ा अन्वय, आत्मनः पीछे, कर्तृत्वम और पीछे न प्रतिपादयति, आत्मा में कर्तृत्व है इस बात का प्रतिपादन विधि शास्त्र नहीं करता है। केवल लोक प्रसिद्ध जो कर्तृत्व है, अर्थात जीव व्यवहार में सब लोग अपने को कर्ता मानते हैं, उसको लेकर विशेष कर्तव्य का उपदेश करते। ठीक है, तुम अपने को कर्ता समझ रहे ना, करना है ना तुमको, तो ये करो, याग करो, दान करो आदि आदि, विशेष कर्तव्य का उपदेश करता है। किंतु वह विधि शास्त्र आत्म में कर्तृत्व है इस बात को नहीं बताता है। अतः कर्तृत्व कोई नहीं बता रहा है तो वह कर्तृत्व स्वाभाविक है इस बात को कैसा बताएगा, अर्थात नहीं बताएगा। ये बात न कर्तृत्व आत्मना प्रतिपादयति। आगे, न च स्वाभाविकम अस्य कर्तृत्वम अस्ति च अस्य स्वाभाविकम कर्तृत्वम न अस्ति, है कि नहीं। ये जो पंक्ति है न च इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए छोटा, शास्त्रेण अनुद्यमानं कर्तृत्वम्, अनुद्यमानं कर्तृत्वम् स्वाभाविकम एव, स्वाभाविकम एव किम न स्यात्, किम न स्यात् इति अतः आह, इति अतः आह न च इति। ठीक है, देखो भाई, पूर्व पक्षी कहता है कि शास्त्रेण अनुद्यमानम कर्तृत्व, क्योंकि अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा कि लोक प्रसिद्ध कर्तृत्व को लेकर शास्त्र उपदेश कर रहा है, अर्थात लोक प्रसिद्ध कर्तव्य का अनुवाद कर रहा है केवल शास्त्र। तो शास्त्र के द्वारा अनुद्यमानम, अनुवाद किया जाने वाला जो कर्तृत्व है वह स्वाभाविकम एवं क्यों न स्यात्, उसको स्वाभाविक ही, वास्तविक ही क्यों न माना जाए। ऐसी यदि कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे न च इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, न च स्वाभाविकम अस्य कर्तृत्वम अस्ति, अस्य जीवस्य कर्तृत्वम स्वाभाविकम न अस्ति। क्यों हेतु दे रहे, ब्रह्मात्मत्व उपदेशात इति अवोचाम। ठीक है ना, तो उस जीव का ब्रह्मात्मा के साथ अर्थात परमात्मा के साथ अभेद बताया है, और अभेद तब होगा जब जीव में वास्तविक कर्तृत्व नहीं होगा। यदि जीव में वास्तविक कर्तृत्व होगा तो कर्तृत्व धर्मवान जीव का कर्तृत्व धर्म रहित ब्रह्म के साथ अभेद नहीं हो पाएगा। जबकि तत्वमसि इत्यादि श्रुति ने जीव ब्रह्म का अभेद बताया है, अतः जीव में वास्तविक कर्तृत्व नहीं है, वो कह रहे। तो ब्रह्मात्मत्व उपदेशात हेतु हुआ, ब्रह्म के साथ जीव का अभेद बताया हुआ होने के कारण स्वाभाविकम कर्तृत्वम अस्य न अस्ति, जीव में स्वाभाविक वास्तविक कर्तृत्व नहीं है। इति अवोचा, यह बात हमने पहले भी बता दी है।
ये कह दिया सिद्धांतियों ने। फिर कर्तृत्व कैसा है जीव में, तो बता रहे आगे की पंक्ति, तस्मात् अविद्याकृतं कर्तृत्वम उपादाय विधि शास्त्रम प्रवर्तिष्यते। ठीक ना, तस्मात् इसलिए अविद्याकृतं कर्तृत्वम, जीव में जो अविद्या के कारण कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है, अर्थात जीव में जो कर्तृत्व है वो कैसा है, अविद्या के द्वारा किया गया है, अविद्याकृत है, अविद्या से कल्पित है। ठीक है ना, तो अविद्याकृतम कर्तृत्व उपादाय, उसी कर्तृत्व को लेकर विधि शास्त्र यजेत इत्यादि विधि शास्त्र प्रवृत्त होगा। ठीक है ना, विधि शास्त्र तब भी सफल हो जाएगा, उसके लिए वास्तविक कर्तृत्व रहने की जरूरत नहीं है। अविद्याकृत जो कर्तृत्व है उसको लेकर विधि शास्त्र अपना काम कर रहा है, बता रहा है, विशेष रूप से उपदेश कर रहा है, तो वो सफल हो रहा है। तब तो ये नहीं कह सकते ना भाई कि जीव में जो कर्तृत्व है उसको वास्तविक मानो, नहीं तो विधि शास्त्र निष्फल हो जाएगा, ऐसा नहीं कह सकते। हाँ, जीव में यदि कर्तृत्व ही नहीं मानेंगे तब तो विधि शास्त्र क्या होगा, निष्फल होगा, व्यर्थ होगा। किंतु हम जीव में कर्तृत्व नहीं है ऐसा थोड़ी बोल रहे, तो जीव में हम तो कर्तृत्व मान ही रहे। अंतर इतना ही है कि उस कर्तृत्व को वास्तविक रहने की जरूरत नहीं है, वह कर्तृत्व सत्य ही रहेगा तब ही विधि शास्त्र सफल होगा, ऐसी बात तो नहीं है। लोक प्रसिद्ध या अविद्याकृत कर्तृत्व को लेकर भी विधि शास्त्र प्रवृत्त हो रहा है, सफल हो रहा है, अतः वो कर्तृत्व वास्तविक रहने की जरूरत नहीं है, ये कह दिया। कर्तृत्व उपादाय विधि शास्त्रम प्रवर्तिष्यते, तब भी विधि शास्त्र सफल हो जाता है। ठीक है, आगे चलिए। कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः इति एवं जातीयकम अपि शास्त्रम अनुवाद रूपत्वात् यथा प्राप्तम एव अविद्याकृतम कर्तव्यम अनुवदिष्यति। ठीक है ना, और एक शास्त्र है भाई, शास्त्र मतलब श्रुति वाक्य है। कौन है वो श्रुति, तो श्रुति है कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः, प्रश्नोपनिषद 4:9। ठीक है ना, वहां का ये वाक्य है प्रश्नोपनिषद का 4:9 करके। तो देखिए, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुषः मतलब विज्ञातृ स्वरूप विज्ञातृ स्वभाव वाला, ज्ञान स्वभाव वाला पुरुष करता है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो इस श्रुति को उदाहरण के रूप में, मतलब प्रमाण के रूप में देखकर पूर्व पक्षी कहता है कि यहाँ पर जीव में, पुरुष में तो कर्तृत्व बताया है, अतः कर्तृत्व को वास्तविक मानना चाहिए। इस पर सिद्धांती कह रहे हैं कि यह जो श्रुति है, कौन सी, कर्ता विज्ञानात्मा पुरुष इति एवं जातिकम, ये श्रुति और इस प्रकार के और भी जो कोई श्रुति उपलब्ध होगी, वे सब शास्त्र श्रुति क्या करती है, अनुवाद रूपत्वात्, लोक प्रसिद्ध कर्तृत्व का केवल अनुवाद स्वरूप है। अतः इस श्रुति को आधार करके भी कर्तृत्व को वास्तविक नहीं बता सकते, सत्य नहीं बता सकते, ये कह रहे सिद्धांती। अनुवाद रूपत्वात् यथा प्राप्तम एव अविद्याकृतम कर्तृत्वम अनुवदिष्यति। यथा प्राप्त, जैसा लोक में प्राप्त है, या शास्त्र कहता है कि अविद्याकृत है कौन, कर्तृत्व, उस कर्तृत्व को लेकर ही अनुवाद कर रही है यह श्रुति भी। अविद्याकृतम कर्तृत्व अनुवदिष्यति, अनुवाद करेगी, लग गया ना। इसलिए इस श्रुति को प्रमाण देकर भी जीव में वास्तविक कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती, इस बात को सिद्धांतियों ने बता दिया। अब आगे चलिए। एतेन विहार उपादाने परिहृते, क्यों, परिहृते के बाद अर्धविराम, फिर आगे हेतु, तयोहो अपि अनुवाद रूपत्वात्। ठीक है, पीछे के अधिकरण में जो 33 नंबर का सूत्र था शास्त्रार्थवत्वात्, उसकी संगति लगा दी। उसी प्रकार आगे वाला जो 34 और 35 नंबर का सूत्र है कि जिसमें हेतु दिया था जीव में कर्तृत्व बताने के लिए विहार उपदेशात्, और दूसरा था उपादानात्, उनका भी निराकरण हो गया, ये समझना चाहिए। निराकरण हो गया मतलब वे सूत्र भी
अर्थात विहार और उपादान इनके द्वारा भी लोक प्रसिद्ध या अविद्याकृत कर्तृत्व को ही सिद्ध किया जा रहा है, न कि वास्तविक कर्तृत्व को। ये समझना, वही दिया है इस पंक्ति में। एते न मतलब अभी अभी जो संगति लगा दी शास्त्रार्थवत्वाद इसकी, उसी के आधार पर इसी प्रकार से विहार और उपादान ये जो दो हेतु हैं जिनके द्वारा कर्तृत्व सिद्ध किया है, वे भी परिहृते, उसका भी परिहार हुआ मतलब उनके द्वारा भी वास्तविक कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होती है, क्योंकि वे दोनों सूत्र भी या वो दो हेतु भी कैसे हैं? अनुवाद रूप ही है। अभी क्या है? अनुवाद रूप है, अर्थात लोक प्रसिद्ध कर्तृत्व का अनुवाद कर रहे हैं, अर्थात अविद्याकृत कर्तृत्व को ही बता रहे हैं। ये बात तयो अपि अनुवाद रूपत्वात्। लग गया इतना? चलिए आगे ननु संधे स्थाने प्रसुप्तेषु करणेषु स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते इति विहार उपदिश्यमानः केवलस्यात्मनः कर्तृत्वम् आवहति। ठीक है, आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। ये जो पंक्ति चालू हुई ननु, उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। ठीक, और उस ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। लिखेंगे उपाधि अभाव काले, उपाधि अभाव काले श्रुतम कर्तृत्वम स्वाभाविकम एव स्यात् इति शंकते ननु इति। ठीक है, देखो यार क्या शंका करने वाले का अभिप्राय है कि ठीक है, उपाधि काल में तो कर्तृत्व आप भले स्वाभाविक मत मानो क्योंकि उपाधि विद्यमान है, किंतु जिस अवस्था में उपाधि की अभिव्यक्ति है ही नहीं, उपाधि नहीं है, ऐसी स्थिति में जो कर्तृत्व प्रतीत हो रहा है आत्मा में, जीवात्मा में, उस कर्तृत्व को तो उसका स्वयं का वो धर्म है ऐसा ही मानना चाहिए, क्योंकि उपाधि तो है नहीं। और उपाधि के अभाव काल में भी यदि कर्तृत्व उसमें दिखाई दे रहा है तो वह उसका कर्तृत्व धर्म स्वाभाविक है अर्थात वास्तविक है, ऐसा कहना चाहिए। कौन कहता है? पूर्व पक्षी। वही करे उपाधि अभाव काले श्रुतम, श्रुति ने बताया हुआ कर्तृत्व स्वाभाविकम एव स्यात्, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी ननु इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, थोड़ा सा अन्वय भी करेंगे, पढ़ता हूं शुरू से। ननु संधे स्थाने, एक शब्द छोड़कर, करणेषु पीछे, प्रसुप्तेषु आगे, स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते इति, एक शब्द छोड़कर, उपदिश्यमानः पीछे, विहारः आगे, केवलस्यात्मनः कर्तृत्वम् आवहति। ठीक, देखो भाई क्या कहता है पूर्व पक्षी। ननु संदेह स्थाने, संदेह स्थाने का मतलब होता है स्वप्नावस्थायाम, पीछे गए ना, तो स्वप्नावस्था में करणेषु प्रसुप्तेषु, करण इंद्रियादि सभी प्रसुप्त हो चुके हैं, तो प्रसुप्तेषु इसका अर्थ लिखिए लीने सति, लीन होने पर सभी करण संध्या काल में, स्वप्न काल में लीन हुए हैं, चक्षुरादि सभी करण। तो करणेषु प्रसुप्तेषु, करण सब लीन हो जाने के बाद फिर वो जीवात्मा स्वप्नावस्था में विहार करता है, ऐसा श्रुति ने बताया है कि नहीं? तो वही करे स्वे शरीरे, उस अपने ही शरीर में यथा कामम, यथेच्छ परिवर्तते, संचरण करता है, इति इस प्रकार से उपदिश्यमान विहार,
उपदेश किया, बताया गया जो विहार, विहार संचरण, और वो भी संचरण कहाँ बताया? स्वप्नावस्था में। और कब बताया? जब सभी करण प्रसुप्त लीन हो चुके हैं। ऐसी स्थिति में जीवात्मा संचरण कर रहा है स्वप्नावस्था में, यह श्रुति बता रही है। अर्थात कोई करण की सहायता उसको है नहीं है और वो संचरण कर रहा है। अतः उसका संचरण करना रूप जो क्रिया है उसके प्रति कर्तृत्व उसका जीव का स्वाभाविक है, यही मानना चाहिए। ऐसा कह रहा है कौन? पूर्व पक्ष। उपदिश्यमान विहार केवलस्यात्मन, केवलस्यात्मन का मतलब होता है उपाधि रहित, केवल आत्मा में कर्तृत्व है, यह मानना चाहिए। केवलस्यात्मन कर्तृत्वम आवहति, केवल आत्मा में ही कर्तृत्व सिद्ध हो जाता है। आवहति अर्थात कर्तृत्व स्वाभाविक है, केवल आत्मा का धर्म है, उपाधि की बिना भी। ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। और बता रहा है वो पूर्व पक्ष, देखिए, तथा उपादानी, विहार में बताया ना, विहार को लेकर उसने, पूर्व पक्षी ने आत्मा में स्वाभाविक कर्तृत्व की सिद्धि की, पूर्व पक्षी ने। अब उपादान को लेकर भी सिद्ध कर रहा है। उपादान बताया था ना पीछे के अधिकरण में, 35 नंबर के सूत्र में, उपादान अर्थात सोते समय जीवात्मा बुद्धि के द्वारा सभी कर्णों की शक्ति को ग्रहण करके, उपादान ग्रहण करके सो जाता है। तो वहां पर जो उपादान बताया है ग्रहण करना, इंद्रियों की शक्ति को ग्रहण करना, उसमें के प्रति भी जो कर्तृत्व है वह भी वास्तविक होगा, ऐसा कहना चाहता है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, तथा उपादाने अपि, ये पंक्ति आ रही है ना, उस तथा के पहले पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण, उपादानम अपि, उपादानम अपि स्वाभाविकम कर्तृत्वम, स्वाभाविकम कर्तृत्वम गमयति, गमयति इति आह तथा इति, इति आह तथा इति। देखो भाई, उपादानमपि, उपादान भी स्वाभाविक कर्तृत्व को बता देता है, गमयति प्रापयति, इस प्रकार बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, तथा उपादाने अपि तद येषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति करणेषु कर्म करण विभक्ति श्रूयमाणे केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम गमयतः इति। यहाँ तक पूर्व पक्षी है कि नहीं? थोड़ा सा श्रुति के शब्दों का अन्वय, तदेशाम इत्यादि है ना, तद एशाम प्राणानाम, एक शब्द छोड़कर आगे, विज्ञानम पीछे, विज्ञानेन आगे आदाय, ठीक। तद वह आत्मा, जीवात्मा, एशाम प्राणानाम, प्राणानाम करणानाम, प्राण शब्द का अर्थ करण अर्थात इंद्रिया, इंद्रियानाम, विज्ञानम इंद्रियों की ज्ञान शक्ति को, विज्ञानम उसको, विज्ञानेन बुद्ध्या, बुद्धि के द्वारा, आदाय ग्रहण करके, उपादान करके सो जाता है। ये श्रुति का अर्थ हुआ। आगे देखिए, इति करणेषु, मिला, आगे थोड़ा अन्वय करते हैं ना, करणेषु की, इसके बाद में भी, इति करणेषु एक शब्द छोड़कर, श्रूयमाणे पीछे, कर्म करण विभक्ति, आगे, केवलस्य आत्मनः कर्तृत्वम गमयतः इति। मिला? देखो भैया, तो इस प्रकार उपादान में भी जो कर्ता बताया है जीव को, कि इंद्रियों की शक्ति को लेकर बुद्धि के द्वारा उन शक्तियों को ग्रहण करके सो जाता है, तो उस उपादान का कर्ता जो जीव, उसमें कर्तृत्व वह स्वाभाविक ही है, ये कह रहा है कौन? पूर्व पक्षी। ठीक है ना? कैसे?
और करणेषु इत्यादि पंक्ति से स्पष्ट कर रहा है। करणेषु श्रूयमाणे कर्म करण विभक्ति केवल से आत्मन कर्तृत्व गमयत। ठीक, गमयत इस क्रियापद का कर्ता कौन है? इस पंक्ति में गमयत इसका कर्ता कौन है? गमयत मतलब प्रापयत, प्राप्त करा देते हैं, द्विवचन है। कर्म करण विभक्ति गमयता। ठीक, कर्म विभक्ति करण विभक्ति, मति मति मतयः मति द्विवचन है कि नहीं? तो कर्म करण विभक्ति गमयता और उसका विशेषण है श्रूयमाणे, श्रुति ने बताई हुई, श्रुति में आई हुई जो कर्म विभक्ति करण विभक्ति, वो क्या कर देती है? केवल आत्मा में कर्तृत्व को बता रही है। ये कैसे? अब देखो, ये जो श्रुति वाक्य है, तदेशाम प्राणानाम विज्ञानम विज्ञानेन आदाय, यहां पर विज्ञानम एक शब्द आया है और विज्ञानेन एक शब्द आया है। विज्ञानम शब्द का अर्थ कर दिया था इंद्रियों की ज्ञान शक्ति, प्राणानाम इंद्रियाणाम, विज्ञानम ज्ञान शक्ति, शक्ति को ग्रहण करके, द्वितीय विज्ञानम द्वितीय विभक्ति है, कर्म विभक्ति जिसको कहते हैं। और विज्ञानेन इसका अर्थ है बुद्धि के द्वारा, विज्ञान शब्द का अर्थ बुद्धि, वहां पर बुद्धि रूप करण में करण को बताने के लिए विभक्ति हुई है, कौन सी? तृतीया। तो ये कर्म विभक्ति और करण विभक्ति क्या बता रही है? केवल आत्मा में कर्तृत्व, इस बात को बता रही है। लेकिन कैसे बता रही है? तो इस बात को समझने के लिए एक टिप्पणी लिख लेते हैं थोड़ी सी, तब पंक्ति स्पष्ट भी होगी। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं गमयते इत्यादि के आधार पर, तो लिखेंगे विशिष्टस्य विशिष्टस्य, कौंस में लिखिए करणैहि विशिष्टस्य, करणैहि विशिष्टस्य कौंस बंद, कर्तृत्वे कर्तृत्वे करणानाम अपि, करणानाम अपि कर्तृ अंतर्भावात्, कर्तृ अंतर्भावात् तेषु, तेषु कौंस में लिखिए करणेषु, कौंस बंद, आगे अपि कर्तृ विभक्ति ही स्यात्, कर्तृ विभक्ति ही स्यात् पूर्ण विराम, न च एवं अस्ति, न च एवं अस्ति अर्धविराम, तेषु तेषु कर्म करण विभक्त्योः, कर्म करण विभक्त्योः एव श्रवणात्, एव श्रवणात् पूर्ण विराम, तस्मात् तस्मात् केवलस्य एव आत्मनः, केवलस्य एव आत्मनः कर्तृता स्यात्, कर्तृता स्यात् इति पूर्वपक्षाभिप्रायः, इति पूर्वपक्षाभिप्रायः। ठीक है, देखो भाई अर्थ, पूर्व पक्षी कहता है सिद्धांतियों को, हे सिद्धांती तुम केवल आत्मा में, उपाधि रहित आत्मा में
कर्तृत्व मानते हो क्या? नहीं, सिद्धांति केवल आत्मा में कर्तृत्व मानते ही नहीं ना। कैसा मानते फिर? विशिष्ट आत्मा में, जीवात्मा में, अर्थात उपाधि से कर्मों से विशिष्ट ऐसा जो आत्मा, उसमें कर्तृत्व है, और वो भी वास्तविक नहीं है, उपाधि के कारण है, किंतु कर्तृत्व है वो किसमें? विशिष्ट में। ध्यान दीजिए थोड़ा सा। अब विशिष्ट में यदि कर्तृत्व है तो जहां पर विशिष्ट पर कोई धर्म बताया जाता है तो वह धर्म विशेष और विशेषण दोनों का भी कहलाता है। जैसे कोई कह दे कि दंडी आगच्छति, दंडी मतलब दंडवान पुरुष, आगच्छति तो आगमन रूप धर्म केवल पुरुष में है क्या? विशेष में नहीं। केवल विशेषण दंड में है क्या? नहीं, अपितु विशेष पुरुष में भी है और विशेषण दंड में भी है। दंड को हाथ में लेकर आ रहा है, दोनों आ रहे हैं, दंडी आगच्छति। उसी प्रकार कर्तृत्व, हे सिद्धांति तुम लोग कर्तृत्व किस में मानते हो? विशिष्ट में, विशिष्ट आत्मा में। करणों से विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व है। शुद्ध केवल उपाधि रहित आत्मा में कर्तृत्व मानते नहीं हो, विशिष्ट आत्मा में मानते हो कर्तृत्व। अब विशिष्ट आत्मा में यदि कर्तृत्व है, फिर वह कर्तृत्व आत्मा में भी आया विशेष्य में, और विशेषण जो करण, करण से विशिष्ट ना, तो करण में भी आ गया। अब यदि करण में, करणों में, इंद्रिय बुद्धि आदि करणों में भी कर्तृत्व आ रहा है इस रूप से, और कर्तृत्व कर्ता को बताने के लिए विभक्ति होती है प्रथमा, फिर उन करणों में भी प्रथमा विभक्ति होनी चाहिए थी, न कि केवल कर्म विभक्ति और करण विभक्ति करणों में। किंतु श्रुति में जो पद आए हैं उनमें तो करण वाचक जितने भी शब्द है उनमें एक तो कर्म विभक्ति दिखाई दे रही है, नहीं तो करण विभक्ति दिखाई दे रही है। अर्थात सिद्ध होता है कि उन करणों में कर्तृत्व नहीं है। यदि करणों में कर्तृत्व होता तो उन करणों में कर्तृ विभक्ति, प्रथमादि विभक्ति होती, किंतु उसमें है नहीं है। अपितु करणों में कौन सी विभक्ति है? कर्म, करण, अर्थात द्वितीय तृतीय इत्यादि विभक्ति है। इसका मतलब करणों में कर्तृत्व नहीं है, और यदि करणों में कर्तृत्व नहीं है तो अर्थात कर्तृत्व किसमें सिद्ध हो रहा है? केवल आत्मा में, शुद्ध आत्मा में। तो उपादान ग्रहण वाली बताते समय उस प्रसंग में जो श्रुति आई है उसके आधार पर भी जो करण में विभक्ति आई है कि नहीं? कर्म विभक्ति, करण विभक्ति करणों में, करणवाचक शब्दों में आई है, उससे भी सिद्ध होता है कि केवल आत्मा ही क्या है? करता है। कौन कर रहा है? पूर्व पक्षी। बात समझ में आई कि नहीं? नहीं आई? अर्थ नहीं लगा? पंक्ति देखिए पुनः, विशिष्ट से, टिप्पणी में जो लिया है, टिप्पणी को देखिए, विशिष्ट सिद्धांतिक पूर्व पक्षी कहता है किसको? सिद्धांति को। क्या कहता है वो पहले समझ लीजिए कि ये सिद्धांति तुम कर्तृत्व किसमें मानते? शुद्ध जो उपाधिरित आत्मा उसमें कर्तृत्व मानते हैं क्या? नहीं। किसमें मानते हैं? विशिष्ट में मानते हैं। और विशिष्ट में जो धर्म होता है वह दोनों में होता है, विशेष में भी विशेषण में भी। तो विशेषण जो करण है, क्योंकि कर्ण से विशिष्ट, करणों से विशिष्ट आत्मा में कर्तृत्व है, तो विशेषण करण हुए, उसमें कर्तृत्व यदि आ रहा है तो कर्तृवाचक विभक्ति उन करणों में होनी चाहिए, जबकि उन करणवाचक शब्दों में कर्तृ विभक्ति नहीं है, अपितु कर्म विभक्ति है, करण विभक्ति है। यदि उसमें कर्तृत्व होता कर्णों में तो कर्तृ विभक्ति होती, कर्तृ विभक्ति नहीं है, अपितु कर्म विभक्ति करण विभक्ति है, अर्थात करणों में कर्तृत्व नहीं है। और करणों में कर्तृत्व नहीं है और कर्तृत्व तो है, तो किसमें है? शुद्ध आत्मा में है। ये पंक्ति देखिए, विशिष्टस्य करणे विशिष्टस्य कर्तृत्वे, टिप्पणी में, करणानाम अपि कर्तृअंतर्भावात्, करण भी कर्ता के अंतर्गत आ गए, क्योंकि विशिष्ट में कर्तृत्व है तो करण में भी कर्तृत्व आ गया, तो कर्तृ अंतर्भावात्, तो तेषु अर्थात करणेषु अपि, करणों में भी, करणवाचक शब्दों में भी कर्तृ विभक्ति स्यात्,
कर्तृ विभक्ति, कर्ता विभक्ति, प्रथम विभक्ति होनी चाहिए स्यात्, न चेवम अस्ति। किंतु ये जो श्रुति है तद एषाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानमादाय, यहाँ पर तो करणवाचक शब्दों में कर्तृ विभक्ति है नहीं, न चेवम अस्ति। फिर क्या है उसमें, तेषु कर्णेषु कर्म करण विभक्त्यो एव श्रवणात्, उन करणवाचक शब्दों में कौन सी विभक्ति सुनाई दे रही है, कर्म विभक्ति द्वितीयादि और करण विभक्ति तृतीयादि। कर्म करण विभक्ति का ही श्रवण हो रहा है। तस्मात् केवल सेव आत्मन कर्तृता स्यात्, इसलिए केवल आत्मा में ही है क्या, कर्तृता, अर्थात आत्मा का ही धर्म है कर्तृत्व, वो उसका स्वाभाविक है, उपाधि को लेकर है नहीं, इसलिए स्वाभाविक है। ऐसा कहता है कौन, पूर्व पक्षी। बात समझ में आएगी नहीं अभी? अब देखिए भाष्य पंक्ति में, तथा उपादाने अपि तदेषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इति कर्णेषु, श्रूयमाणे, कर्णों में, करणवाचक शब्दों में श्रूयमान, श्रुति में सुनाई देई ऐसी जो विभक्ति कर्म करण विभक्ति गमयत, बता दे रही है किस बात को, केवलस्य आत्मन कर्तृत्वं गमयत, केवल आत्मा में ही कर्तृत्व है, इस बात को बता दे रही है, सूचित कर दे रही है, कर्म करण विभक्ति। बात समझ में आई अभी? अब चलिए आगे। इति, ये हुआ पूर्व पक्षी का कहना यहां तक। तो पूर्व पक्षी ने स्वप्नावस्था को लेकर, है कि नहीं, अर्थात विहार को लेकर भी केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने का प्रयास किया, और उपादान जो बताया था उसके लिए जो श्रुति आदि आई थी उसके आधार पर भी केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने का प्रयास किया, अर्थात कर्तृत्व वास्तविक है केवल आत्मा का धर्म होने से। ऐसा प्रयास किया किसने? पूर्व पक्षी ने। अब उसका उत्तर देना है। उत्तर दे रहे, अत्र उच्यते, अत्र उच्यते, इसके ऊपर लिखिए समाधानम। ठीक है, अब पंक्ति देखिए, अत्र उच्यते न तावत् संदेह स्थाने अत्यंतम आत्मनः करण विरमणम अस्ति, सधीहि स्वप्न भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति इति, तत्रापि धी संबंध श्रवणात्। ठीक है, देखो भाई, तो जो पहला वाक्य अस्ति तक 5-6 शब्द उनमें ही थोड़ा अन्वय लिख लीजिए, न को छोड़कर। तावत संदेह स्थाने, एक शब्द छोड़कर, आत्मनः करण विरमणम, पीछे अत्यंतम, शुरू में न, अंतिम में अस्ति। ठीक है, अब देखो भाई, तो ये जो पंक्ति है ना, न तावत इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए अवतरण के रूप में, स्वप्न विहारे, स्वप्न विहारे तावत, तावत उपाधि अभावः असिद्धः, उपाधि अभावः असिद्धः इति आह न इति, इति आह न इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। अब सिद्धांती उत्तर दे रहे हैं, तो उत्तर देने का क्या अभिप्राय है सिद्धांतियों का, वो एक वाक्य में आपको बता दिया। क्या कि सिद्धांती कहते हैं, अरे पूर्व पक्षी, जिस विहार को लेकर, स्वप्नावस्था में विहार को लेकर और उपादान को लेकर तुमने क्या कर दिया कि उपाधि का अभाव काल में आत्मा में कर्तृत्व वास्तविक होना चाहिए, क्योंकि स्वप्न काल में सभी करण प्रसुप्त हो जाते हैं और विहरण कर रहा है आत्मा स्वप्न में, और उपादान के प्रसंग में भी उसको लेकर भी आपने केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध करने का प्रयास किया।
किंतु हे पूर्व पक्षी, तुम जो स्वप्न और विहार में उपाधि का अभाव बता रहे हो ना, वही तुम्हारा सिद्ध है। यदि हे पूर्व पक्षी तुम कहते हो उसके अनुसार स्वप्नावस्था में बिल्कुल उपाधि का अभाव होता और तो भी आत्मा विहरण कर रहा है, संचरण कर रहा है, ऐसा बताया होता तो केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध होता। किंतु स्वप्नादि अवस्था में जैसे आत्मा का विहरण बताया है, उस प्रकार उपाधियों का अत्यंत अभाव नहीं बताया, नहीं है, अत्यंत अभाव है भी नहीं है, अपितु वहां पर भी उपाधि है। और यदि वहां पर भी स्वप्नादि अवस्था में भी यदि उपाधि है तो उस उपाधि से विशिष्ट आत्मा संचरण कर रहा है, विशिष्ट में कर्तृत्व हम मानते ही है, कोई दिक्कत नहीं। अब बताना इतना ही है कि स्वप्नादि अवस्था में भी करणों का अत्यंत अभाव नहीं है। कैसे? वहां पर भी उपाधि आदि है, इसको बताना है। तो फिर समाधान हो जाएगा, खंडन हो जाएगा पूर्व पक्षी का। पंक्ति लेगी, पंक्ति देखिए फिर अभी। तावत पहले तो सबसे पहले तो ये बात है कि संदेह स्थाने स्वप्न अवस्था में आत्मन करण विरमणम अत्यंतम न अस्ति। ठीक है ना? आत्मा के करणों का विरमण, करण मतलब साधन बुद्धि आदि इंद्रियादि, विरमण का अर्थ लिखिए अभाव। विरमण मतलब अभाव। अब देखिए भाई, तो आत्मा के जो करण है सहायक बुद्धियादिक, उनका विरमणम अत्यंतम न अस्ति, अभाव अत्यंत नहीं है, अत्यंत अभाव नहीं है। किनका? करणों का। कहा? स्वप्नावस्था में। अर्थात स्वप्नावस्था में भी करण है, भले जागृत अवस्था के करण सुप्त हुए हैं, लीन हुए हैं, तो भी कुछ तो करण है वहां पर। बोलेंगे कैसे? इसको आपको कैसा पता चलता है कि वहां पर भी करण है करके, और उस कर्मों से विशिष्ट है आत्मा, वो संचरण करता है, कैसा पता चला? तो बोल रहे कि श्रुति के बल पर। तो श्रुति कौन है? तो श्रुति दे रहे हैं, सधीहि स्वप्न भूत्वा इमं लोकम अतिक्रामति इति। ये श्रुति है। सधी, धी सहित, बुद्धि सहित आत्मा स्वप्न बनता है। स्वप्न पदार्थ सब बनता है, कौन बनता है? आत्मा। किंतु अकेला नहीं, सधी, बुद्धि सहित, अर्थात बुद्धि भी उस समय वहां पर आत्मा के करण के रूप में है। और स्वप्न बनकर, स्वप्नो भूत्वा होकर इमं लोकम अतिक्रमति, इस लोक में, स्वप्न लोक में अतिक्रमण कर रहा है, घूम रहा है, संचरण कर रहा है। अर्थात वहां पर भी बुद्धि रूप उपाधि है, और बुद्धि उपाधि विशिष्ट आत्मा संचरण कर रहा है, उसमें कर्तृत्व है, हमको कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि विशिष्ट में कर्तृत्व है, कल्पित, वो तो हम मानते ही है। बात लगी? पंक्ति देखिए, सधी मतलब बुद्धि सहित, स्वप्न होकर भूतवा इमं लोकम अतिक्रामति, इस लोक का उल्लंघन करता है या संचरण करता है। इति आगे, तत्रापि धी संबंध श्रवणात्, तत्रापि हाँ संदेह स्थाने अपि, अर्थात स्वप्नावस्थायाम अपि। ठीक है ना? स्वप्नावस्था में भी धी नाम बुद्धि का संबंध श्रुति बता रही है। अतः वहां पर भी जो संचरण है, सब करण लीन हो जाते हैं तो भी संचरण करता है, ऐसा कहना पूर्व पक्षी का उचित नहीं है, क्योंकि वहां पर भी धी है, बुद्धि है, ये श्रुति स्वयं बता रही है। तत्रापि धी संबंध श्रवणात्, लग गया। केवल श्रुति ही नहीं बताती है, स्मृति भी बताती है। वही करे आगे, तथा च स्मरन्ति, अर्थात स्मृति भी कहती है। कौन है वो स्मृति? तो बता रहे, इंद्रियाणाम उपरमे मनो अनुपरतम यदि सेवते विषयान एव तद विद्यात् स्वप्न दर्शनम इति। ठीक है? अब ये जो श्लोक आया है, उनके पदों का थोड़ा अन्वय करते हैं। तो देखिए, इंद्रियाणाम उपरमे, दो शब्द छोड़कर आगे, यदि पीछे मनः अनुपरतम,
आगे विषयान एव सेवते, आगे तत् स्वप्न दर्शनम, पीछे विद्यात। ठीक है, देखो भाई अर्थ, इंद्रियानाम उपरमे, उपरम शब्द का अर्थ लीन होना, उपरमे सती लीने सती, इंद्रियों के लीन होने पर, स्वप्नावस्था में लीन होने पर, यदि मन अनुपरतम, किंतु मन उपरत नहीं हुआ है, मन लीन नहीं हुआ है, अनुपरत है, और क्या करता है फिर वो मन, विषयान एव सेवते, उन स्वप्न विषयों को ग्रहण कर रहा है, तो विषयान एव सेवते तत्, उसको कहते स्वप्न दर्शनम विद्यात्, वही स्वप्न दर्शन है। अर्थात स्मृति में भी क्या बताया कि बाकी के सभी इंद्रियों का उपरम होने पर भी मन का उपरम नहीं है, मन लीन नहीं हुआ है। अर्थात मन लीजिए चाहे बुद्धि लीजिए, अर्थात उस मन रूप करण से विशिष्ट, बुद्धि से विशिष्ट आत्मा वहां पर है, जो कि वहां पर संचरण आदि कर रहा है। अतः और उसमें कर्तृत्व है, कोई दिक्कत नहीं, केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। हो गया ना बात। चलिए, तत्स्वप्न दर्शनम विद्यात् इति लग गया। और बता रहे भाई क्या, कामादयश्च मनस वृत्तय इति श्रुति ही, कामादिक, काम इच्छा, इच्छा वगैरह, इच्छा है कि नहीं, सुख दुख इच्छा, सभी जितने भी धर्म है, री धी वगैरह सभी, कामादिक सब मनस वृत्तय, सब मन की वृत्तियां है, ऐसा श्रुति कर रही है। और आगे ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते, ताश्च ताहा च, ताहा वृत्तयः, वो सब मन की वृत्तियां स्वप्न में दृश्यन्ते, स्वप्न में दिखाई देती है कि स्वप्न में इच्छा हो रही है, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, री भी वगैरह। ताश्च स्वप्ने दृश्यन्ते तस्मात् समना एव स्वप्ने विहरति, तस्मात् इसलिए, विहरति, विहरति का कर्ता कौन है, समना, ये विशेषण है, लेकिन वहां पर समझ लेना है कौन, आत्मा, समना आत्मा, मतलब मन सहित आत्मा स्वप्न में विहरण कर रहा है, केवल सभी उपाधि मन आदि से भी रहित। और पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि सभी इंद्रिय सभी करण स्वप्नावस्था में लीन होने पर विहरण बताया है स्वप्न में, अर्थात केवल आत्मा में ही है क्या, विहरण। उस विहरण रूप वो विहरण का कर्ता आत्मा हो जाएगा, तो केवल आत्मा में कर्तृत्व आ जाएगा, ऐसा कहा था किसने, पूर्व पक्षी ने। किंतु उसका खंडन हो गया, क्योंकि वो जैसा समझता है वैसा है नहीं। अर्थात स्वप्नावस्था में सभी करण लीन हुए ऐसी बात नहीं, मन तो है ना, मन बुद्धि है, अर्थात मन को लेकर आत्मा विहरण कर रहा है, तो विशिष्ट में ही कर्तृत्व है, केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, ये बात सिद्ध हुई। तस्मात् समना एव स्वप्ने विहरति, लगा इतना। आगे चलिए, विहार अपि च, है कि नहीं, तो सिद्धांतियों ने उत्तर देते समय, है कि नहीं, तो उपादान को लेकर विहरण में जो बताया ना स्वप्न वगैरह, तो उसको लेकर बताया, और बता रहे कि वो जो विहरण है ना वो भी कोई वास्तविक नहीं है, इसको बता रहे अभी। विहार अपि च तत्रत्यः वासनामय एव न तो पारमार्थिक अस्ति। ठीक, ये जो पंक्ति है ना विहार अपि, तो उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए उत्तर, विहारस्य मिथ्यात्वात्, विहारस्य मिथ्यात्वात् तत्कर्तृत्वम अपि मिथ्या, तत्कर्तृत्वम अपि मिथ्या इति आह विहारः इति। ठीक है, अर्थ देखिए भाई, तो सिद्धांति बोल रहे अरे भाई हे पूर्व पक्षी, स्वप्न में आप जो विहार को लेकर शुद्ध आत्मा में, केवल आत्मा में कर्तृत्व बताने का प्रयास कर रहे हो, वो तुम्हारा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि स्वप्नावस्था में होने वाला जो विहार है, संचरण है, विहार मतलब संचरण, वो मिथ्या है। और यदि विहरण ही मिथ्या है तो उसका कर्तृत्व भी कैसा है, मिथ्या ही है।
अतः केवल आत्मा में कर्तृत्व की सिद्धि नहीं हो सकती। इस बात को और बता रहे हैं सिद्धांती उस पूर्व पक्षी को। पंक्ति देखिए, विहार अपि च तत्रत्य वासनामय एव न तु पारमार्थिक अस्ति। शुरू का थोड़ा अन्वय, च तत्रत्य पीछे ये विहार अपि, फिर आगे वासनामय, आगे सरल है, च और तत्रत्य, तत्रत्य स्वप्नस्थ, स्वप्न में होने वाला कौन, विहार अपि, विहार रूप क्रीड़ा वो अभी वासनामय है, वासनामय है, मनोमात्र है, कल्पना मात्र है, अर्थात मिथ्या है, सचमुच नहीं। वासनामय एवं न तो पारमार्थिक अस्ति, वास्तविक नहीं है। यदि वास्तविक होती वो विहार रूप क्रिया, तब उसको करने वाला केवल है या कैसा विचार करते कि तो विहार ही मिथ्या है कि नहीं। और विहार मिथ्या होने के कारण उसका कर्तृत्व भी मिथ्या ही है। अतः उस विहार को लेकर केवल आत्मा में कर्तृत्व की सिद्धि नहीं होगी। ये बात बोलेंगे भाई स्वप्न में जो होने वाला विहार है वो मिथ्या बताया आपने, वास्तविक नहीं, पारमार्थिक नहीं है, इसके लिए प्रमाण क्या, पूछेगा पूर्व पक्षी। तो सिद्धांती प्रमाण दे रहे हैं, तथा च श्रुति ही, श्रुति है क्या कर रही है देखिए, तथा च श्रुति ही इवाकारानुबद्धम एव स्वप्न व्यापारम वर्णयति, वर्णयति, वर्णयति का करता श्रुति ही वर्णयति। किम वर्णयति, स्वप्न व्यापारम वर्णयति, स्वप्न के व्यापार का वर्णन करती है कौन, श्रुति। किंतु वर्णन करते समय कैसा वर्णन करती है, ईवकारानुबद्धम, ईव जैसे कि, हो सकता है कि, इस प्रकार से युग को लेकर, युग को अनुबद्ध करके, युग को युग के माध्यम से बताती है श्रुति स्वप्न व्यापार को। और जहां युग आता है ना, वहां पर वो वस्तु कोई वास्तविक होती नहीं, युग जैसे कि हो सकता है कि नहीं, घट युव, घट की तरह है कि नहीं। देखिए तथा च श्रुति ईवकारानुबद्धम एव, युव से अनुबद्ध होकर ही स्वप्न व्यापारम वर्णयति। बोलेंगे अच्छा कौन श्रुति है वो स्वप्न व्यापार का वर्णन करने वाली और युव को लेकर बताने वाली, तो श्रुति दे रहे, उत इव स्त्री भी सह मोदमान जक्षत उत इव अपि भयानी पश्यन इति। ये स्वप्न व्यापार का बताने वाली श्रुति है, इसमें इव आया है, उत इव स्त्री भी सह मोदमान, जैसे कि स्वप्नावस्था में स्त्रियों के साथ आनंदित हो रहा है, जैसे कि हो रहा है, अर्थ हो ही रहा है बात नहीं, हो रहा है जैसा, इव है कि नहीं। चक्षत इव मित्रों के साथ हंसता हुआ या खाता हुआ जैसा, इव वहां पर भी आया है। भयानी पश्चन, जैसे कि व्याघ्र आदियों से भय को देखता हुआ सा विहरण कर रहा है कौन, स्वप्न में आत्मा। ये बता इव बताया, तो युव कार के अनुबद्ध होकर श्रुति स्वप्न व्यापार को बता रही है, अर्थात वो स्वप्न में होने वाला विहरण वास्तविक नहीं है, अपितु कल्पित है, मिथ्या है। और मिथ्या विहरण है तो उसका कर्तृत्व भी मिथ्या है, अतः उस वह कर्तृत्व वास्तविक हो नहीं सकता। ये बात इति, ये हो गया ना। तो बहुत सारी युक्तियों के द्वारा बता रहे हैं। अब आगे और चलिए, लौकिकः अपि तथा एव स्वप्नम कथयन्ति। लौकिक लोग जाने दीजिए श्रुति की बात, लोक व्यवहार में भी तो ऐसा ही है ना। जितने भी लोगों को स्वप्न पड़ता है, स्वप्न पढ़ने वाले उन लोगों, वो वैसे भी लोग क्या कहते हैं कि मुझे स्वप्न में सचमुच दिखाई दे, ऐसा कहते हैं क्या, नहीं, युग को लेकर ही बोलते हैं, अर्थात स्वप्न कल्पित है, विहरण कल्पित है, वही कह रहे हैं। लौकिका अपि तथा एव, उसी प्रकार से स्वप्नम कथयन्ति। कैसे बता रहे, आरुक्षम इव गिरिशृंगम, अद्राक्षम इव वनराजम, वन राजिम, राजिम है ना, इति, ये लोक व्यवहार बताया है कि नहीं। कैसा थोड़ा नहीं, कथयन्ति की बात, गिरिशृंगम आरुक्षम इव वनराजिम अद्राक्षम इव इति। लोग बोलते हैं अरे भाई मैंने मुझे स्वप्न पड़ा जैसे कि मैं
गिरी न पर्वत, शुंक, शुंक मतलब पर्वत की शिखा, जैसे कि मैं पर्वत की शिखा पर, चोटी पर चढ़ गया हूं, ऐसा मुझे मालूम पड़ा स्वप्न में। जैसा कि मालूम पड़ा, इसका मतलब स्वप्न क्या है? सब कल्पित है, मिथ्या है, उसका विहरण भी मिथ्या है। तो गिरिशृंगम आरुक्षम इव, और वनराजिम, वनराजिम वन पंक्तिम, है कि नहीं? जंगल की पेड़ों आदि की पंक्तियां मैंने जैसे कि देखी स्वप्न में, किंतु है कुछ नहीं। ये बात इव आया यहां पर भी। तो वनराजिम अद्राक्षम इव इति लग गया। तो यहां तक ये सब बात बताया भाई। तो पूर्व पक्षी ने दो बातों को लेकर केवल आत्मा में कर्तृत्व का सिद्ध करने का प्रयास किया था। पहली बात थी विहार को लेकर, दूसरी बात थी उपादान को लेकर। तो विहार को लेकर केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता, इस बात को अभी तक बताया सिद्धांतियों ने। अब उपादान को लेकर भी क्या केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता है, इस बात को बता रहे सिद्धांती। तो पूर्व पक्ष ने जो जो बात उपादान को लेकर कही थी, उन सब का निराकरण करेंगे सिद्धांती। अब यहां से आगे तथा उपादाने अपि इत्यादि पंक्तियों से बात लग रही ना। तथा उपादाने अपि, उपादान ग्रहण करना मतलब तात्पर्य क्या कि जो बताया ना कि वह आत्मा बुद्धि के द्वारा इंद्रियों के शक्ति को उपादान ग्रहण करके सो जाता है, तो ये उपादान, ठीक है ना। तो उस उपादान में भी क्या होता है? तथा उपादाने अपि यद्यपि करणेषु कर्म करण विभक्ति निर्देश, बराबर है कि नहीं? तथापि तत्संपृक्तस्य एव आत्मना कर्तृत्वं द्रष्टव्यम। देखो भाई, उपादान अपि, उपादान में भी यद्यपि ये बात है, कौन सी? करणों में कर्म विभक्ति है, करण विभक्ति का निर्देश है, ये बात सही है। कर्तृ विभक्ति का निर्देश नहीं है, ये बात ठीक है। तो भी तथापि, पंक्ति देखिए, तथा उपादाने अपि यद्यपि करणेषु, करणवाचक शब्दों में कर्म करण विभक्ति, कर्म विभक्ति द्वितीयादि, करण विभक्ति तृतीयादि निर्देश अस्ति है। तथापि मतलब कर्तृ विभक्ति का निर्देश नहीं है। तथापि तत्संपृक्तस्य एव आत्मना कर्तृत्वं द्रष्टव्यम्। तो भी तत्संपृक्तस्य, तत् करण, संपृक्त संबंधित, उन करणों के संबंधी करण से युक्त आत्मा में ही कर्तृत्व समझना चाहिए। केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं है। कैसा है फिर? करणों से संपृक्त आत्मा में, करण से संबद्ध आत्मा में है क्या? कर्तृत्व। तो बोलेंगे ऐसी बात है, फिर उन करणों में भी कर्तृत्व आ गया, तब कर्तृवाचक विभक्ति होनी चाहिए थी किसमें? करणों में। क्यों नहीं है फिर? तब उसका उत्तर दे रहे आगे कि विभक्ति का जो प्रयोग होता है वो विवक्षा के अधीन होता है। उदाहरण देकर बताएंगे, ठीक है। पंक्ति देखिए पुनः, तथापि तत्संपृक्तस्य एव आत्मना कर्तृत्वं द्रष्टव्यम्, अर्धविराम, केवले कर्तृत्व असंभवस्य दर्शितत्वात्। केवले अर्थात केवल आत्मा में, उपाधिरेत आत्मा में, शुद्ध आत्मा में, है कि नहीं? केवले कर्तृत्व असंभव से, उसमें कर्तृत्व हो नहीं सकता, असंभव है, ये बात दिखा चुके दर्शितत्वात्। हो गया नहीं इतना? फिर बोलेंगे विभक्ति का क्या करोगे? कर्णों में कर्तृ विभक्ति नहीं है, कर्म विभक्ति है, करण विभक्ति है। और कर्णों में यदि कर्तृत्व है, क्योंकि विशिष्ट में कर्तृत्व है तो कर्णों में भी आ गया, और कर्णों में यदि कर्तृत्व है तो उसमें कर्तृ विभक्ति होनी चाहिए, वो तो नहीं है, अपितु केवल कर्म विभक्ति, करण विभक्ति है। ऐसा क्यों फिर? बोलेगा ना पूर्व पक्षी। उसका उत्तर दे रहे, भवति च लोके अनेक प्रकारा विवक्षा, ठीक है ना। तो ये जो पंक्ति है ना भवति, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण,
करणत्व विशिष्टस्य कर्तृत्वे करणत्व विशिष्टस्य कर्तृत्वे करणेषु कर्तृविभक्ति ही स्यात्। कर्तृविभक्ति ही स्यात् अर्धविराम न करण विभक्ति न करण विभक्ति इति उक्तम प्रति आह इति उक्तम प्रति आह भवति च इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो करणत्व विशिष्टस्य कर्तृत्वे, करणत्व विशिष्ट जो है उसमें कर्तृत्व है, कर्तृत्वे ऐसे उसमें यदि कर्तृत्व है तो करणेषु करणों में भी कर्तृविभक्ति स्यात्, कर्तृविभक्ति होनी चाहिए। न करण विभक्ति, न केवल कर्म विभक्ति करण विभक्ति, ऐसा तो कहा है पूर्व पक्ष ने, उसके प्रति उत्तर दे रहे अब भवति इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति को देखिए, भवति च लोके अनेक प्रकारा विवक्षा, च लोके अनेक प्रकारा विवक्षा भवति। लोक में अनेक प्रकार की क्या होती है, विवक्षा होती है। विवक्षा के अधीन होता है विभक्ति का प्रयोग। कैसे, उदाहरण देकर कह रहे हैं, योधाः युध्यन्ते अर्धविराम, एक वाक्य हुआ। दूसरा वाक्य, योधैः राजा युध्यते इति। अब देखो भाई, तो पहला वाक्य है योधाः युध्यन्ते, मतलब योद्धा लोग युद्ध कर रहे हैं। तो युध्यन्ते इसका कर्ता कौन हुआ, योधाः। तो जो एक समय कर्ता के रूप में है योधाः, वही विवक्षा के आधार पर करण में जा रहा है। वाक्य आ रहा है योधैः राजा युध्यते, योद्धाओं के माध्यम से राजा युद्ध कर रहा है। यहां पर कर्ता हुआ कौन, राजा। और जो पहले वाक्य में करता था वो बन गया क्या, करण। तृतीया योधैः, करने में करण में चला गया, करण विभक्ति हो गई। तो करण विभक्ति होने पर भी इसका मतलब वो करता ही नहीं है, ऐसी बात है क्या, नहीं। उसी प्रकार भले करणवाचक शब्दों में कर्तृविभक्ति नहीं है, होनी चाहिए थी, नहीं है, केवल कर्म विभक्ति करण विभक्ति है, तो भी ये नहीं कह सकते कि वे करण करता है ही नहीं। भले कर्तृविभक्ति ना हो किंतु वो भी है क्या, करता। किंतु ये भी नहीं कि केवल वो करण ही करता है, बुद्धि आदि कई करता है, ये भी नहीं। केवल आत्मा ही करता है, ये भी बात नहीं। फिर करता कौन है, करण विशिष्ट आत्मा, जीवात्मा, और वो भी उसका कर्तृत्व उपाधि को लेकर है, अर्थात कल्पित है, ये बात। ठीक है, चलिए। तो योधा युध्यन्ते, योधई राजा युध्यते, लग गया इति। ठीक है ना, तो ये बात ये हो गई। फिर और बता रहे आगे आप पीछे करके, किंतु ये जो पंक्ति है ना, अनेक प्रकारा विवक्षा भवति इत्यादि, उस पर थोड़ी टिप्पणी लिख लेते हैं। लिखेंगे, लोके विवक्षावशात्, लोके विवक्षावशात् प्रयोगः भवति, प्रयोगः भवति पूर्णविराम। कर्तृषु अपि करण विभक्ति न विरुध्यते, न विरुध्यते दृष्टत्वात् पूर्णविराम, दृष्टत्वात् पूर्ण। आगे उद्धरण चिन्ह में योधाः, योधाः उद्धरण चिन्ह वन इति कर्तृविभक्ति ही अर्धविराम। तत्रापि आगे उद्धरण चिन्ह में योधैः उद्धरण चिन्ह वन
इत्यत्र इत्यत्र करण विभक्ति ही दृश्यते। करण विभक्ति ही दृश्यते पूर्ण विराम। तथा च बुद्ध्यादीनां कर्तृत्व सत्वे अपि बुद्ध्यादीनां कर्तृत्व सत्वे अपि करण विभक्ति संभवति। करण विभक्ति संभवति पूर्ण विराम। अतः करणानां कर्मकरण विभक्तित्वात् केवलस्य कर्तृत्वं नास्ति। केवलस्य कर्तृत्वं नास्ति इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ नास्ति इति। लोक में विवक्षावशात प्रयोग होती, विवक्षा के कारण विवक्षा के अधीन प्रयोग होता है, विभक्ति प्रयोग होता है। कर्तृष्वपि करण विभक्ति, कर्ता में भी करण विभक्ति हो जाती है तो कोई विरोध नहीं है। कर्तृष्वपि कर्ता है लेकिन हो गई विभक्ति कौन? करण विभक्ति। न विरुद्धते, क्यों? दुष्टत्व का ऐसा देखने को मिलता है। अभी उदाहरण दिया, योदा करता है किंतु योदई, उसमें कर्ता में क्या हो गई? करण विभक्ति। ठीक, वही दे रहे योदा इति कर्तृविभक्ति। तत्रापि उसमें ही अब योदई इस वाक्य में इत्यत्र करण विभक्ति दृश्यते, अतः कोई विरोध नहीं। तथा च उस प्रकार उस बुद्ध्यादीनां कर्तृत्व सत्वेपि, बुद्ध्यादि विशिष्ट में कर्तृत्व बताने पर बुद्ध्यादि में भी कर्तृत्व आ गया। इस प्रकार से बुद्ध्यादि में कर्तृत्व होने पर भी भले उसमें कर्तृविभक्ति नहीं है, करण विभक्ति है, तो भी मतलब करण विभक्ति हो सकती है, क्योंकि अभी उदाहरण से बता दिया कर्ता में भी करण विभक्ति हो जाती है। अतः बुद्ध्यादि कर्ता होने पर भी करण विभक्ति हो रही तो कोई दिक्कत नहीं, विज्ञानेन, है कि नहीं? तो करण विभक्ति संभवती। अतः करणानाम कर्म करण विभक्तित्वा, इसलिए कर्णों में कर्म विभक्ति है, करण विभक्ति है, इससे केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध हो सकता है, ऐसा कह नहीं सकते। ये बात बता दिया, हो गया। चलिए आगे। अपि च अस्मिन् उपादाने करण व्यापारोपरम मात्रम विवक्षते अर्धविराम, न स्वातंत्र्यम कस्यचित् अबुद्धिपूर्वकस्य अपि स्वापे करण व्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्। ठीक है, देखिए भाई, तो ये दो पंक्ति है अपि च, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं, फिर शब्दों का भी अन्वय करेंगे। तो अपि च, अपि के पहले पूर्वम, पूर्वम उपादानस्य सकर्तृकत्वम अंगीकृत्य केवलात्मनः कर्तृत्वं निरस्तम, केवलात्मनः कर्तृत्वं निरस्तम अर्धविराम। इदानीं तस्य अक्रियत्वात् न कर्तृ अपेक्षा इति आह अपि च। ठीक है, देखो भाई अर्थ। पूर्वम पीछे, उपादानस्य सकर्तृकत्वम अंगीकृत्य, उपादान जो है वो कर्ता से ही होता है, ऐसा अंगीकार करके
केवल आत्मन कर्तृत्व निरस्तम, किंतु केवल आत्मा में कर्तृत्व नहीं है, इस बात को बताया। अब इदानीं तस्य केवल आत्मनः अक्रियत्वात्, क्रियारहित होने से न कर्तृ अपेक्षा, उसमें कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं, केवल आत्मा में कर्तृत्व की अपेक्षा नहीं है, इस बात को कहना है अपीच इत्यादि पंक्ति से। तो पंक्ति देखिए, अपीच भाष्य पंक्ति देखिए, अपीच अस्मिन् उपादाने करण व्यापार उपरम मात्र विवक्षते। इस उपादान के प्रसंग में जो श्रुति बता रही है, कौन सी, तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय इत्यादि जो श्रुति है, उसमें केवल करण के व्यापार का उपरम मात्र बताना विवक्षित है कि नहीं। करण इंद्रियादि उनका व्यापार का उपरम होता है, मतलब व्यापार बंद हो जाता है, इतने मात्र बताने में तात्पर्य है, मात्र विवक्षते। फिर किसमें तात्पर्य नहीं है, न स्वातंत्र्यम कस्यचित, कस्यचित स्वातंत्र्यम न विवक्षते, उसको ले आना पड़ेगा ना, तो वाक्य पूरा होगा, है कि नहीं। विवक्षते तक होगा कि नहीं। फिर आगे क्या है, न स्वातंत्र्यम कस्यचित, कैसे पढ़ेंगे, कस्यचित स्वातंत्र्यम न विवक्षित, किसी का स्वातंत्र्य विवक्षित नहीं है। अर्थात वो जो श्रुति है ना, तदेशाम प्राणानाम इत्यादि, उस श्रुति का तात्पर्य इतना ही है कि उस उपादान में सभी करणों का व्यापार रुक जाता है, बंद होता है, इतना बताने में तात्पर्य है। ये बताने में तात्पर्य नहीं है कि कोई स्वतंत्र रूप से काम कर रहा है, कस्यचित स्वातंत्र्यम न विवक्षते, कोई स्वतंत्र रूप से उपाधि से रहित ऐसा कोई आत्मा है और वो करता है, ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है। बोलेंगे कैसे, आगे करें, अबुद्धिपूर्वकस्य अपि स्वापे करण व्यापारोपरमस्य दृष्टत्वात्, ठीक है ना। इस जो पंक्ति है ना, तो थोड़ा सा शब्दों का अन्वय, स्वापे पीछे, अबुद्धिपूर्वकस्य अपि आगे, करण व्यापार उपरमस्य दृष्टत्वात्, ठीक है। और ये जो पंक्ति है अबुद्धिपूर्वकम अपि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखा होता है, करण व्यापार उपरमस्य, करण व्यापार उपरमस्य बुद्धिपूर्वकत्वात्, बुद्धिपूर्वकत्वात् तस्मिन् इष्टे, तस्मिन् इष्टे तत्र आत्मनः, तत्र आत्मनः स्वातंत्र्यमपि इष्टम एव, तत्र आत्मनः स्वातंत्र्यम अपि इष्टम एव इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह अबुद्धिपूर्वकस्य इत्यादि, ठीक। अर्थ देखिए भाई, करण व्यापार उपरमस्य बुद्धिपूर्वकत्व, पूर्व पक्षी कहता है कि करण का व्यापार का जो उपरम है वह बुद्धिपूर्वक है, बुद्धि करण के व्यापार को लेकर, है कि नहीं, बुद्धि से ही करण के व्यापार को लेकर आत्मा सोता है, ऐसा कहा है। तो करण व्यापार उपरमस्य बुद्धिपूर्वकत्वा तस्मिन् इष्टे, वो व्यापार का उपरम यदि इष्ट है तो तत्र आत्मन स्वातंत्र्यमपि, फिर आत्मा हुआ व्यापार स्वतंत्र है उस करण का व्यापार का उपसंहार ग्रहण करने के लिए, तो केवल आत्मा में कर्तृत्व तो आ जाएगा, ऐसी कोई आशंका करता है, उसका उत्तर दे रहे, तत्र आत्मन स्वातंत्र्यमपि इष्टम एव इति आशंक्य, ऐसी शंका करता है, उत्तर दे रहे अबुद्धिपूर्वकस्य अपि इत्यादि। तो क्या अर्थ है अन्वय के अनुसार, स्वापे सुषुप्त अवस्था में अबुद्धिपूर्वकस्य अपि करण व्यापार उपरमस्य दृष्टत्वात्, मतलब अबुद्धिपूर्वक मन में न होने पर भी, बुद्धि कोई साक्षात व्यापार नहीं कर रही है तो भी करण का व्यापार का उपरम हो जाता है, अर्थात वहां पर केवल
कर्णों का व्यापार का उपरम होता है, इतने बताने में अब तात्पर्य है। वहां पर कोई स्वतंत्र रूप से कर्णों का व्यापार का उपरम करता है, ऐसा बताने में तात्पर्य नहीं है। यदि स्वतंत्र रूप से कोई कर्णों का व्यापार का उपरम करता है, ऐसा बताने में तात्पर्य होता, तब पूर्व पक्षी का कहना ठीक होता कि केवल आत्मा में कर्तृत्व है, किंतु ऐसा तात्पर्य नहीं है। ठीक है, तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, अपिच यहां से लेकर दृष्टत्व तक, इस पंक्ति के आधार पर एक टिप्पणी लिख लेंगे हम लोग, तब सब बात का खुलासा होगा। लिखते हैं उद्धरण चिन्ह में, तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, उद्धरण चिन्ह बंद, आगे, इत्यादि ग्रहण संबंधी श्रुति में, इत्यादि ग्रहण संबंधी अर्थात उपादान संबंधी श्रुति में इंद्रियों के व्यापार बंद होते हैं, इतना ही अभिप्राय विवक्षित है, इतना ही अभिप्राय विवक्षित है, पूर्ण विराम। किसी को स्वतंत्र रूप से कर्तृत्व बताना विवक्षित नहीं है, विवक्षित नहीं है, पूर्ण विराम। कारण की स्वाप अर्थात निद्रा में अबुद्धिपूर्वक ही अर्थात मन में न होने पर भी, मन में न होने पर भी इंद्रियों के व्यापार आप से आप बंद होते हैं, आप से आप बंद होते हैं, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा दिखाई देता है, पूर्ण विराम। यदि इंद्रियों के ज्ञान शक्ति का जीवात्मा स्वतंत्र रूप से ग्रहण करता, जीवात्मा स्वतंत्र रूप से ग्रहण करता होता तो जीवात्मा ग्रहण करने वाला होने से करता है ऐसा स्वीकार होता, पूर्ण विराम। किंतु इंद्रियों की वे शक्तियां निद्रा में आप से आप रुक जाती है, अतः उनके लिए
अन्य ग्रहणकर्ता की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है। अतः उपादान संबंधी कौंस में लिखिए ग्रहण संबंधी कौंस बंद, ग्रहण संबंधी कौंस बंद, श्रुति के आधार पर केवल आत्मा करता है, केवल आत्मा करता है, यह सिद्ध नहीं होता है, यह सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, देखो भाई पूर्व पक्षी का खंडन कर दिया। देखो अर्थ तदेशाम प्राण इत्यादि जो श्रुति है, ग्रहण संबंधी श्रुति, उपादान संबंधी श्रुति, उस श्रुति में इंद्रियों के व्यापार बंद होते हैं, इतना ही अभिप्राय विवक्षित है। किसी को स्वतंत्र रूप से कर्तृत्व बता रही श्रुति, ऐसा अभिप्राय विवक्षित नहीं है। किसी को स्वतंत्र रूप से कर्तृत्व बताना विवक्षित नहीं है। कारण कि स्वाप अर्थात निद्रा में क्या होता है, अबुद्धिपूर्वक ही, अर्थात मन में नहीं है, इंद्रियों को रोकना, तो भी आपसे आप मन में न होने पर भी इंद्रियों के व्यापार आपसे आप क्या हो जाते हैं, बंद हो जाते, रुक जाते, ऐसा दिखाई देता है। वही करे, यदि इंद्रियों के ज्ञान शक्ति का जीवात्मा स्वतंत्र रूप से ग्रहण करता होता तो क्या होता, तब जीवात्मा ग्रहण करने वाला होने से, आत्मा ग्रहण करने वाला होने से करता है ऐसा स्वीकार होता, केवल आत्मा करता है करके ऐसा स्वीकार होता। किंतु इंद्रियों की वे शक्तियां निद्रा में आपसे आप रुक जाती है, अतः उनके लिए अन्य ग्रहणकर्ता की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः उपादान संबंधी अर्थात ग्रहण संबंधी जो श्रुति है, उस श्रुति के बल पर भी यह बात सिद्ध नहीं हो सकती कि केवल आत्मा करता है। ठीक है ना, ये बात बता दिया। चलिए, अपि च अस्मिन् उपादाने करण व्यापारो परमात्रम विवक्षते न स्वातंत्र्यम कस्यचित् विवक्षते। क्यों, अबुद्धिपूर्वकस्य अपि स्वापे अबुद्धिपूर्वकस्य अपि करण व्यापारो परमस्य दृष्टत्वात्। कुल मिलाकर विहार को लेकर और उपादान को लेकर भी केवल आत्मा में कर्तृत्व सिद्ध नहीं हो सकता, अर्थात कर्तृत्व केवल स्वाभाविक है आत्मा का, ऐसी बात नहीं है वो उपाधि युक्त आत्मा का है और वो भी कल्पित है, ये स्वीकार है। मीमांसक कहते कर्तृत्व शुद्ध आत्मा में, मतलब आत्मा में है, जीवात्मा में है, वो वास्तविक है, ऐसा मीमांसक कहते हैं। सांख्य लोग कर्तृबुद्धि को मानते हैं, आत्मा का कोई संबंध नहीं। मीमांसक जीवात्मा में कर्तृत्व मानते हैं किंतु वास्तविक मानते हैं, और वेदांती लोग जीवात्मा में कर्तृत्व मानते हैं किंतु औपाधिक मानते हैं, उपाधिकृत, अविद्याकृत है, कल्पित है। कल्पित कर्तृत्व मानने से कोई हानि नहीं, ये बात कहते हैं। होगा इतनी बात। चलिए फिर आगे अभी क्या कहेंगे, यस्तु इत्यादि पंक्ति के द्वारा आगे जो बात आ रही है, तो पीछे के अधिकरण में जिन जिन हेतुओं के द्वारा कर्तृत्व सिद्ध किया, वहां से उस हेतु से भी वास्तविक कर्तृत्व सिद्ध कैसा नहीं होता है, इस बात को बताना है। तो उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।